तो क्या हालचाल सत श्री अकाल, मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड एंड एम्बैरेसिंग एक्सपोज के बारे में। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही होगा कि बहुत सारे ब्रांड अकाउंट्स गिव अवे कॉन्टेस्ट रखते हैं अपने पेजेस में। वैसे ही सिमिलरली Amazon इंडिया भी अपने ट्विटर पेज में एक गिव अवे कॉन्टेस्ट रखे थे कि अगर आप करेक्ट प्राइस का स्क्रीनशॉट लेकर डालोगे तो आपको एक्साइटिंग प्राइजेस मिलेंगे। एंड फिर नेक्स्ट ट्वीट में वो इस कॉन्टेस्ट के विनर को अनाउंस किया एंड उनका @ डाले, चिराग करके कुछ था यूजर नेम। अब भाई आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत ही नॉर्मल चीज है, ऐसे बहुत सारे कॉन्टेस्ट होते हैं एंड सब लोग जीतते भी हैं। बट भाई इसके नीचे एक ट्विटर यूजर ने बहुत ही भयंकर रिसर्च करके एक ट्वीट डाला एंड जैसा कि आप देख सकते हो Amazon इंडिया पास्ट में भी यही सेम एग्जैक्ट यूजर को बहुत सारे गिव अवे कॉन्टेस्ट के विनर अनाउंस किए हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 7-8 बार यार। तो ये लोग एलिगेशंस लगाने लगे यार कि शायद से अकाउंट कोई इनसाइडर होगा या फिर अकाउंट के एडमिन का फ्रेंड होगा, समवन क्लोज टू हिम। एक पर्सन ये रिप्लाई डाले, Amazon बी लाइक, इनको क्या ही पता चलेगा। जिसके नीचे एलिगेशंस लगाते हुए वो यूजर लिखे, these admins are insiders। ये लोग अपने से विनर्स चूज कर लेते हैं फ्रॉम देयर फ्रेंड सर्कल एंड टेक कमीशन। मैं ये चीज को 1 साल से नोटिस कर रहा हूँ। भाई काफी सीरियस एलिगेशन लगाया उन्होंने, बट रिसर्च उनका भयंकर था। वो एक पोस्ट डाले यार। बट चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले समय रैना के बारे में। तो समय रैना अपने फैंस को ब्रूटली ट्रोल किए। जहां गाइस आप लोगों को पता होगा कि वो अपने चैनल में इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड्स तो रिलीज करते ही हैं, बट अगर आप उनके मेंबरशिप को ज्वाइन करते हो 59 रुपीज पर मंथ में, तो आपको बोनस एपिसोड्स एंड डिलीटेड फुटेजेस भी देखने का मौका मिलता है। तो इसी चीज को लेकर वो अपने इंस्टाग्राम में एक स्टोरी अपलोड किया था कि आई अंडरस्टैंड कि आप लोग में से कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे यूट्यूब मेंबरशिप को, तो हियर्स अ लिंक, आप बादशाह वाला एपिसोड यहाँ से फ्री में देख सकते हो। बट ये लिंक को क्लिक करते ही क्या वीडियो ओपन होता है, आप देख लो। मैं 60 रुपए की यार मेंबरशिप ले लो यार, शर्म कर लो यार। ये लिंक दबाने से पहले यार एक और बार लिंक दबाओ और गूगल पे खोलो, गूगल पे शेयर नहीं, 60 रुपए करो भाई जुआ। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले रजत दलाल के बारे में। तो थगेश एंड लक्ष्य चौधरी रजत दलाल को थोड़ा रोस्ट किए। यस गाइस, रजत दलाल बिग बॉस में एंट्री ले लिए हैं, बहुत सारे लोग उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो थगेश कल जब अपने चैनल में बिग बॉस 18 का एक रोस्ट वीडियो अपलोड किया, वहां पर वो रजत को भी थोड़ा सा रोस्ट करते हुए ये कहे, यस केसेस की बात हो ही रही है तो रजत दलाल, यस फाइनली बिग बॉस के घर में अब 2 डेंजरस ड्राइवर्स हैं। तो एक ना एक दिन रजत अंदर जाएगा, ये तो मेरे को पता था, लेकिन बिग बॉस के घर में ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड तो था। हर सीजन में एक बंदा ऐसा होता है जो टॉयलेट से रिलेटेड कोई कांड करता है, पुनीत, नेजी और फिर रजत। लेकिन यहाँ पर चैलेंजिंग होगा रजत के लिए, क्योंकि इधर हाथ चलाने के लिए नहीं, जुबान चलाने के लिए वोट मिलते हैं। मेरे को तो बुरा राजवीर के लिए लग रहा है, जो इतना बार मुंबई का टिकट करा के आया इधर फालतू में, इधर से फालतू में लपड़ा गया, होटल टिकट बुक किया, लास्ट में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। सिमिलरली लक्ष्य चौधरी भी अपने वीडियो में रजत दलाल के बारे में ये कहे, सीजन का सबसे बड़ा और कंट्रोवर्शियल नाम है रजत दलाल। रजत का नाम तो पक्का सलमान भाई ने प्रपोज किया होगा, क्योंकि एक कार लवर ही दूसरे कार लवर को पहचान सकता है। इस सीजन बीबी के वीकेंड के वॉर में खेला जाएगा नीड फॉर स्पीड मल्टीप्लेयर मोड। बिग बॉस जियो सिनेमा प्रीमियम पे आता है 29 रुपए महीना। मतलब रजत भाई की आधे से ज्यादा ऑडियंस तो फिल्टर आउट हो गई। रजत भाई को बिग बॉस में भेजने के लिए बहुत सारे लोगों ने मेहनत की है, उनसे पिट कर। रजत दलाल के लिए मैं ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं, पता चला पहले ही हफ्ते में बाहर आ गया और फिर मुझे अपनी वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए यूज कर लिया। रजत का नाम आते ही बिग बॉस ने इस बार घर से जिम हटा के जेल बना। बट यार टॉकिंग अबाउट बिग बॉस 18, तो क्या सलमान खान पर मंथ 60 करोड़ चार्ज करते हैं उनसे? यस गाइस, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट ये चीज क्लेम किया जा रहा है कि सलमान खान अपने रेट को बढ़ा दिया एंड अब वो पर मंथ 60 करोड़ चार्ज कर रहे हैं। एंड इफ दिस इज ट्रू, तो अगर तो ये शो 15 वीक्स तक चलता है लाइक द प्रीवियस सीजन, तो भाई उनका अप्रोक्सीमेटली 250 करोड़ का कमाई हो जाएगा यार सिर्फ एक सीजन से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी अपने खुद के ब्रांड को लॉन्च किए। यस गाइस, वो अपने इंस्टाग्राम में कल रिवील करके बताया कि वो अपना एक ब्रांड लॉन्च किए जिसका नाम है OG ब्यूटी। एंड इसके बारे में बात करते हुए उन्होंने ये कहा, चलो भाई लोग बधाई दो, अपना ब्रांड लॉन्च हो गया है OG ब्यूटी। तुम्हारा आशु सेठ बन गया है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सबसे पहले गूगल पे जाके सर्च करो ogbeauty.in या वेबसाइट पे जाओ ogbeauty.in, तुम लोग को दिख जाएगा सारे प्रोडक्ट्स। या गाइस आप भी इसको जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पेड प्रमोशन नहीं है यार, सब चीज पेड प्रमोशन थोड़ी होता है। बट एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिंगर दर्शन के बारे में। तो गाइस आप लोग डेफिनेटली इनको रील से जानते ही होंगे, बहुत सारे हिंदी एंड इंग्लिश कवर सॉन्ग्स ये अपलोड करते हैं जो कि बहुत वायरल भी जाता है। वेल रिसेंटली वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट ब्रूनो मार्स के एक सॉन्ग को कवर करते हुए एक रील अपलोड किए थे एंड गेस व्हाट, ब्रूनो मार्स उसको रीपोस्ट कर दिया अपने पेज में, जिसको देखकर ऑफ कोर्स दर्शन शॉक्ड रह गए एंड वो इसको पोस्ट
पोस्ट करते हुए अपने इंस्टाग्राम में लिखे, नेवर एवर इमेजिन्ड आई वुड बी ऑन ब्रूनो मार्स स्टोरी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर द लव, आई लव यू ऑल, बट नॉट ओनली दिस, पॉपुलर अमेरिकन पर्सनालिटी शैक भी उनके कवर सॉन्ग के ऊपर रील बनाए थे, तो इसको भी वो रीपोस्ट करते हुए लिखे, नो वे शैक। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं ज्ञान थेरेपी के बारे में। तो ज्ञान थेरेपी के चैनल के साथ एक सीरियस इशू हो गया है, जहां गाइस उनका एक सेकंड चैनल है GT Plus which has approximately 300 के सब्सक्राइबर्स। इसके बारे में कल वो ट्वीट करके बताया कि अचानक से आउट ऑफ नोवेयर उनके अकाउंट से जो एडसेंस अकाउंट लिंक था उसको डिसेबल कर दिया गया एंड अपेरेंटली रीजन दिया गया इनवैलिड ट्रैफिक, जिसके बारे में वो बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उनका सारा व्यूज ब्राउज फीचर्स वगैरह से आता है, वो कुछ एड्स वगैरह भी नहीं लगाते, तो इनवैलिड ट्रैफिक कैसे हो सकता है। तो टीम यूट्यूब नीचे रिप्लाई किए कि ये वाला लिंक लो, यहाँ पर फॉर्म भरो एंड रिव्यू करेंगे फिर हम लोग, जिस पर रिप्लाई करते हुए ज्ञान थेरेपी बोले कि यहाँ पर एक बॉक्स में आपने मेंशन करने को बोला है कि इंसर्ट द लिंक ऑफ द एडवर्टाइजर, बट मैं किसी से कुछ एडवर्टाइज करवाया ही नहीं। एंड टीम यूट्यूब फिर से उनको कुछ एक ऑटोमेटेड सा रिस्पॉन्स दिया बॉट टाइप, जिस पर ज्ञान थेरेपी बोले कि ये कैसा रिप्लाई है यार, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दे रहे हो, क्रिएटर्स को आप लोग हेल्प ही नहीं करते हो यार ढंग से। एनीवेज चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत के बारे में। तो क्या मल्लिका शेरावत एक पॉपुलर एक्टर को एक्सपोज कर दी, जहां गाइस रिसेंटली वो एक इंटरव्यू के दौरान एक ऐसा शॉकिंग चीज रिवील करके बताई जो कि काफी ज्यादा वायरल जा रहा है। वो बोली थी कि बहुत साल पहले वो एक कॉमेडी मूवी में काम की थी जिसका दुबई में शूट हुआ था। इट वाज अ सुपर हिट मूवी एंड इट वाज अ मल्टी स्टार कास्ट फिल्म। वो क्लेम की कि इस मूवी के जो हीरो थे वो उनके होटल रूम के दरवाजा को 12 बजे नॉक करके घुसने की कोशिश करते थे। वो बोली नॉक करता था मतलब ऐसा लगता था मुझे कि दरवाजा तोड़ ही देगा, बिकॉज ही वांटेड टू कम इनसाइड माय बेडरूम एंड आई वाज लाइक कि नो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। उसके बाद उस हीरो ने मेरे साथ कभी काम ही नहीं किया। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिंघम अगेन के बारे में। तो सिंघम अगेन ट्रेलर ने सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर दिए। जहां गाइस रिसेंटली ये ट्रेलर लॉन्च हुआ था एंड काफी मिक्स्ड रिस्पांस आया था इस चीज को लेकर, बट जो भी हो इसमें व्यूज तो बहुत आए क्योंकि अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स इसमें 24 आवर्स के अंदर 138 मिलियन व्यूज आए एंड इट बिकेम द मोस्ट वॉच्ड हिंदी फिल्म ट्रेलर इन 24 आवर्स। तो इस पर अजय देवगन लिखे, कहा था ना इतिहास दोहराने वाला है, सिंघम अगेन क्रिएट्स हिस्ट्री ऑल ओवर अगेन। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले सिंगर तुलसी कुमार के बारे में। तो तुलसी कुमार के शूट से गॉन रॉन्ग मूवमेंट वायरल जा रहा है, जहां गाइस बेसिकली वो एक शूट कर रही थी एंड उस टाइम क्या हो गया था आप देख लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले नेशनल अवार्ड्स 2024 के बारे में। तो कौन से मूवीज एक्टर्स नेशनल अवार्ड्स जीते, चलिए मैं आप लोग को बता देता हूँ। जहाँ गाइस कल ये हुआ था एंड लिस्ट ऑफ विनर्स आप पॉज करके रीड कर सकते हो। बेस्ट पॉपुलर फिल्म मिला कांतारा मूवी को, बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला ऋषभ शेट्टी को फॉर कांतारा, बेस्ट एक्ट्रेस नित्या मेनन एंड मानसी पारेख एंड बाकी कैटेगरीज भी आप देख सकते हो, बेस्ट तेलुगु फिल्म, बेस्ट तमिल फिल्म, पंजाबी फिल्म एंड एटसेट्रा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले आरजी कर डॉक्टर केस से रिलेटेड एक ह्यूज मूवमेंट के बारे में। तो गाइस फ्यू वीक्स अगो एक बहुत ही डिस्टर्बिंग स्टोरी आया था फ्रॉम द आरजी कर हॉस्पिटल, आप लोग को पता ही होगा। वेल उससे रिलेटेड वहां के जूनियर डॉक्टर्स एंड डॉक्टर्स एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट स्टार्ट किए हैं। वहां के जूनियर डॉक्टर्स क्या किए कि वो फास्ट एंड टू स्टार्ट कर दिए जब तक कि गवर्नमेंट उनके डिमांड्स को फुलफिल ना कर देते हैं। वो बहुत सारे डिमांड्स रखे। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ कोर्स वो लोग जस्टिस मांगे फॉर देयर कलीग, देन जो एलिज्ड वहां पर करप्शन थ्रेड सिंडिकेट है उसके खिलाफ एक्शन वो लोग डिमांड किए। फिर और कुछ बेसिक चीजें जैसे कि सीसीटीवी, ऑन कॉल रूम्स, वॉशरूम्स एट देयर वर्क प्लेसेस का उनका मांग था एंड ऑल्सो एक्स्ट्रा पुलिस प्रोटेक्शन का। वेल गेस व्हाट, ये जूनियर डॉक्टर्स को अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वहां के जो सीनियर डॉक्टर्स थे करीब अप्रोक्सीमेटली 50 डॉक्टर्स अपने रेजिग्नेशन को सबमिट कर दिए कि जब तक ये डिमांड्स फुलफिल नहीं होगा हम लोग रिजाइन कर रहे हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले हैं कुछ बच्चों की शॉकिंग स्टोरी के बारे में। तो गाइस यूपी से वाला स्टोरी आ रहा है कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के बैंक अकाउंट से 5 लाख रुपए गवा दिए ऑनलाइन गेम्स खेलने में एंड जब उनसे पूछा गया था कि ये पैसा कहां चल गया तो उन्होंने ब्लेम कर दिया था हैकर को कि हैकर ने हैक कर लिया। बट गेस व्हाट, जब ये पेरेंट्स पुलिस के पास गए, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन हुआ, तब पता चला कि ये बच्चों ने गेम्स खेलकर ये पैसे को उड़ाया है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग बात करने वाले एक वायरल एग्जाम फॉर्म के बारे में। तो गाइस बिहार के एक यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म वायरल जा रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हो ये अपने फादर का नाम मेंशन कर दिए थे इमरान हाशमी एंड अपने मदर का नाम डाल दिए थे सनी लियोनी। अब भाई ये फॉर्म 2017 टू 2020 का है तो थोड़ा सा पुराना है शायद से, बट अभी ये अचानक से सरफेस कर रहा है। सो यहाँ तो चलिए अब कुछ अचीवमेंट्स के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉट स्पाइडी ने कंप्लीट कर चुके हैं 100 के सब्सक्राइबर्स, देन रक्ष XD ने कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स, देन ऋतिक डॉग कैनल ने भी कंप्लीट कर चुके हैं 500 के सब्सक्राइबर्स।
सब्सक्राइबर्स। एंड फाइनली विजय जीएफएक्स को मिल चुका उनका सिल्वर प्ले बटन। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। तो चलिए अब कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले लोगन पॉल वर्सेस टॉमी इनिट के बारे में। तो गाइस यूट्यूबर्स लोगन पॉल एंड टॉमी इनिट के बीच में काफी बड़ा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गया। बेसिकली पहले टॉमी लोगन पॉल को कॉल आउट करते हुए ये ट्वीट किए थे जहां पर वो दिखा है कि वो गाजा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जब अपने पॉडकास्ट में बात कर रहे थे वहां पर वो अपने प्राइम बॉटल्स का एडवर्टाइजमेंट कर रहे थे, काइंड ऑफ रेजिंग द पॉइंट कि भाई दूसरे के सफरिंग से आप यहां पर प्रॉफिट कर रहे हो अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करके। जिसके बाद लोगन पॉल उनको रिस्पॉन्ड करते हुए उनके प्राइवेट टेक्स्ट को लीक करके दिखाया कि प्राइवेटली तो तुम मेरे से बहुत अच्छे से बात करते हो, मेरे से मिलना चाहते हो और यहाँ पर पब्लिकली ये सब कर रहे हो। जिस पर रिएक्ट करते हुए फिर टॉमी बोले इफ द सेम वीक आई हैड अ डॉटर एंड आई आल्सो लॉस्ट अ बीफ टू टॉमी इन इट आई वुड डैश माई सेल्फ। जिस पर लोगन पॉल कहे टॉमी इज लैशिंग आउट बिकॉज आई हैव बीन नेग्लेक्टिंग हिम, सॉरी मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट नहीं किया। एंड वो बहुत सारे और चैट्स रिवील करके दिखाया कि कितना बार टॉमी ने उनसे रिक्वेस्ट किए मिलने को, कोलैब करने को, बट बार बार वो बिजी थे तो नहीं मिल पा रहे थे। जिस पर टॉमी बोले कि बार बार तुम वो प्राइवेट मैसेजेस को क्यों दिखा रहे हो जहां पर मैं तुमसे काइंड रह रहा हूं, आर यू स्टूपिड। जिस पर लोगन पॉल बोले क्योंकि तुम प्राइवेटली मेरा अटेंशन सीक करने की कोशिश करते हो एंड देन यू रन टू ट्विटर व्हेन आई डोंट एक्नॉलेज यू, अनदर फेक इंटरनेट किड। जिसके बाद टॉमी ने लोगन पॉल के एक चैट को लीक करके दिखाया। ये लोगन पॉल उनको प्राइवेटली मैसेज करके बोल रहे थे कि भाई ये सब छोड़ो, प्राइवेटली इस चीज को सॉर्ट आउट करो, ट्विटर में ये ड्रामा मत करो। बट यार चलिए फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं। हम लोग बात करने वाले केएसआई के बारे में। तो केएसआई को अभी तक बहुत ही ब्रूटली ट्रोल किया जा रहा है उनके सॉन्ग को लेकर। यस गाइस, करेंटली एक ट्रेंड बन गया है उनके न्यू सॉन्ग को ट्रोल करने का। एंड गेस व्हाट, किसी ने उनके सॉन्ग के ऊपर ही एक कमेंट के थ्रू उनको रेशियो कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो उनके सॉन्ग में 154 के लाइक्स है एंड ये कमेंट जहां पर उनके सॉन्ग का मजाक उड़ाया जा रहा था उस पर 157 के लाइक्स है। जिस पर रिएक्ट करते हुए केएसआई कहे जनरेशनल हेटर्स एवरीवेयर, आई एम सो टायर्ड ऑफ इट एट दिस पॉइंट, जस्ट लीव मी अलोन। बट लगता है कि वो अपने डैन टीडीएम के साथ कंट्रोवर्सी को अब खत्म करना चाहते हैं क्योंकि डैन टीडीएम जब अपने बच्चे के साथ फोटो शेयर किए थे बहुत ही होलसम मोमेंट्स था, तो इसको रिट्वीट करते हुए केएसआई भी लिखे हैप्पी फॉर यू ब्रो। तो यहाँ तो चलो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब भी कर लेना। न्यूज सबमिशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप कुछ न्यूज भेजोगे तो आपको क्रेडिट्स में मिल सकता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे सपोर्ट करते रहना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।